Hello, my dear students. वेलकम टू अवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने इसमें रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखा हुआ था। आज हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जनरली क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या हुआ कि जो मेटल है ना, उसको प्योर मेटल को किसी कंपाउंड में से प्योर मेटल को निकालना है ना, उसी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब मेटल के प्योर फॉर्म को आप किसी कंपाउंड में से निकालते हैं, वही कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसको आप छोटा से तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। अटेनमेंट ऑफ प्योर मेटल, attainment of pure metals, attainment of pure metals from its compound, from its compound is called extraction of metals। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि जो मेटल्स हम निकाल रहे हैं है ना, तो उसमें जो मेटल्स निकाले जाते हैं तो ये डिपेंड करता है जो टेक्निक होती है, तो डिपेंड करती हैं कि वो जो मेटल्स हैं, हमने वो देखा हुआ था कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है या एक्टिविटी सीरीज जो होती है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ था, है ना, कि लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। तो इसी तरह से जो टेक्निक यूज करा जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए मेटल की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें उन मेटल्स की पोजीशन क्या है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम जो एक्सट्रैक्शन होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें लो रिएक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं, हाई रिएक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं, मीडियम रिएक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं या मेटल्स हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जो टेक्निक है उसको एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक होगी वो डिपेंड करेगी कि जो मेटल्स हैं उनकी पोजीशन एक्टिविटी सीरीज में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी आप थोड़ा सा इसमें ये लिख सकते हो, द डिफरेंट टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, the different techniques used for extraction of metals, extractions of metals depend upon their position, depend upon their position in the activity series, in the activity सीरीज। अब देखिए यहाँ पर जो एक्टिविटी सीरीज का मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है ना। जो एक्टिविटी सीरीज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, जिससे जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट जो है मेटल्स और लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो है वो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स of
मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड टाइप जो होता है सॉरी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए, जैसा मैंने बताया है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो पोजीशन होती है मेटल्स की, तो एक्सट्रैक्शन उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मेटल लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल हैं, है ना, उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, हाई मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, या जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है, और इन्हीं प्रोसीजर को हम देखेंगे कि लो रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं और उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, मीडियम रिएक्टिव मेटल क्या होंगे और उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और हाई रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं और उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। यही सब चीजें हम इसमें देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि जो एक्सट्रैक्शन है, उससे पहले हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि वो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, है ना, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा हुआ है कि ओर्स क्या होते हैं, है ना। तो जो एनरिचमेंट होता है, एनरिचमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर अनवांटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, उनको जो रिमूव करा जाता है उसी को कहा जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज टर्म्स बता रहे हैं ताकि आगे हम लोगों को समझ में आ जाए। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स को सिंपल सा आप डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, है ना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, इनको गेइंग भी कहा जाता है, गेइंग या मैट्रिक्स। अनवांटेड मटेरियल from the ores is called enrichment of, या is called from the ores is called enrichment। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनवांटेड मटेरियल लिखे हुए हैं, जैसे क्या होता है कि सॉइल है, सैंड पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जो उसमें होती हैं। तो उसमें से ही आपको वो सब चीजें रिमूव करना, जिसको गेइंग पार्टिकल्स कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं, उसी को आपको और में से आप उसको हटा रहे हैं, तो वही कहलाता है एनरिचमेंट। ठीक है, अब इसी के साथ में एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जो वर्ड आया है यहाँ पर गेइंग, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, है ना। तो गेइंग या मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर लें, गेइंग और मैट्रिक्स भी कहा जाता है इसको, है ना। तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि द अनडिजायरेबल impurities, the undesirable impurities, like soil, sand, etc., found in ore, are called gangue or matrix, are called
गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को गैंग और मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस टर्म्स को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, काफी पूछा जाता है ये। अब देखिए, अब यही सब चीजें हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्यूरिटीज, जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई इसमें इस तरह के जो गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, वो कुछ अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज जो होती हैं, जैसे सॉइल, सैंड, तो डिपेंड करता है कि किस तरह की इम्प्यूरिटीज उसमें प्रेजेंट हैं, है ना, किस तरह की उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि सॉइल और सैंड किस तरह की इम्प्यूरिटीज उसमें प्रेजेंट हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका इनरिचमेंट करा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको अलग करा जाता है। उसके फिजिकल मेथड होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग पार्टिकल जो होंगे, उनकी गैंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, या उनका कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग करा जाता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं उसको, अब हम स्पेशली आ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गैंग पार्टिकल हैं या मैट्रिक्स जो है या इम्प्यूरिटीज जो हैं, है ना, तो यहाँ पर उसको अलग करने के लिए, जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे वही आपके होंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे। तो यहाँ पर आप उसमें लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्यूरिटीज, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर of impurities, nature of impurities, enrichment of ores, enrichment of ores can be done in many way, can be done in many ways। ठीक है, तो उनको अलग अलग तरह से उनको आ, आ, उनका एनरिचमेंट करा जाता है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, फर्स्ट जो है हमारा एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ, एक्सट्रैक्शन ऑफ metals, metals of low reactivity, low reactivity। ठीक है, मतलब ये जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो हैं उनका किस तरह से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और लिख सकते हो ब्रैकेट में। अब ये लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं वो एक्टिविटी सीरीज में कहाँ होते हैं, सबसे बॉटम में होते हैं, है ना, एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। कहाँ पर होते हैं ये, एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। अब जनरली क्या होता है कि जो मेटल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सिनेबार, है ना, ये जो सिनेबार जो होता है ये एक तरह का ओर है, किसका, मरकरी का। और इसको जब हीट करते हैं एयर में तो ये पहले, सबसे पहले चेंज होता है ऑक्साइड में और फिर मरकरी मेटल में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से देख लें कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेटल इसमें हम यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो है सिनेबार। सिनेबार मतलब सिनेबार का जो फार्मूला होता है वो होता है HgS, HgS। अब यहाँ पर सिनेबार जो, मतलब उसमें आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मरकरी, मरकरी एक्सट्रैक्ट करना है इसमें। तो सिनेबार जो एक तरह से क्या हुआ, इट इज द ओर ऑफ मरकरी, है ना। तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो सिनेबार, इट इज
इट इज ओर ऑफ मरकरी, है ना। Hg का ये क्या होता है, और होता है। और जब आप इसको हीट करेंगे, when heat when heat in air it first change into its oxide, it first change into its oxide and then into mercury metal and then into मरकरी मेटल। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उसको अच्छी तरह समझ लें कि सिनेबार जो है इट इज एन ओर ऑफ मरकरी, है ना। मरकरी का ये ओर होता है। और जब इसको क्या करते हैं, इस ओर्स को आप हीट करेंगे इन एयर, तो ये सबसे पहले चेंज किस में होगा, ऑक्साइड में, है ना। और उसके बाद ये चेंज किस में आपको देगा, ये मरकरी मेटल। अब किस तरह से उसकी रिएक्शन भी आप देख लें, है ना। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से है, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह से HgS, ये क्या है, सिनेबार। और ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये फर्स्टली किस में कन्वर्ट होगा, ये इसको जब आप हीट करेंगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। इसको आपने क्या करा, हीट करा, तो ये सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में, HgO, ये इसको ऑक्साइड हो गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। अब इसमें कन्वर्ट होता है और इसको आप बैलेंस कर लें, 2 और यहाँ पर ये 2 6 हो गए, ठीक है। तो ये जो है आपका, यहाँ पर इसको हम कहेंगे मरकरी ऑक्साइड। ये क्या हुआ, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। और ये तो गैस है ये। अब ये जो मरकरी ऑक्साइड है, जिसे यहाँ पर हीट करने पर क्या हो रहा है कि पहले ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, है ना, ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर ये ऑक्साइड अगेन उसमें जब आप हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्वाइस HgO, है ना, ये आपका ऑक्साइड है यही वाला, और इसको आपने वापस से क्या करा, हीट करा, तो ये हीट होने पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ट्वाइस Hg प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको मिला, ये क्या हो गया आपका, प्योर मेटल, है ना, या हम कह सकते हैं मरकरी मेटल। क्लियर। तो ये था, इस तरह से सिनेबार का उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। इसी तरह से एक और आप देख लें यहाँ पर, कॉपर ग्लास जिसको कहा जाता है ना, उसको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेकंड यानी कि बी टाइप का जो हो गया, उसको कहते हैं कॉपर ग्लास, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ग्लास। इसका जो फार्मूला होता है Cu2S, ठीक है। अब ये जो होता है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इसको जब हीट करा जाता है तो ये भी क्या बनाता है, ये ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्साइड बनाएगा उसका, और ऑक्साइड को वापस से जब आप हीट करेंगे तो मेटल बनाएगा। सेम जैसा मरकरी सल्फाइड हमने देखा था, मरकरी सल्फाइड जैसा देखा हुआ था, उसी तरह से ये भी होगा, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि व्हेन इट इज हीट इन एयर, व्हेन इट इज
heat in air, when it is heat in air, it gives first, ऐसा लिख लो, first change into oxide and then pure metal and then ऐसा कर दो and then copper metal। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन भी वैसी होगी जैसे हमने मरकरी सल्फाइड के साथ में देखी हुई थी कि जो कॉपर ग्लास जो है या कॉपर सल्फाइड जो है Cu2S, ठीक है, इसको आप क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन होगी 3O2 और इसको आप क्या करें, हीट करें। जब इट हीट इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड, पहले क्या देगा, ये कॉपर ऑक्साइड देगा, है ना, Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इसको आप बैलेंस कर लें तो 2 2 3 दूनी 6। ठीक है, ये 2 और ये 2, तो यहाँ पर इसको हमने क्या करा, ये जो बना हुआ आपका इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। फिर ये कॉपर ऑक्साइड को अगेन हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर कॉपर मेटल में। तो ट्वाइस Cu2O, है ना, और इसको आपने फिर हीट करा तो वापस हीट करने पर ये जो कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन ये हो जाएगा कि वापस आप क्या करते हैं, इसको कॉपर ग्लास के साथ में, है ना, इसी के साथ में जब वापस हीट करते हैं, इसके साथ में ये जो आपका और जो है Cu2S, इसके साथ में जब वापस आप हीट करेंगे तो यहाँ पर इसकी टोटल नंबर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर कितने कॉपर हैं, 2 2 4 6, तो 6 कॉपर प्लस SO2। ठीक है, SO2 ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो आपको मिला हुआ है ये क्या है, कॉपर मेटल। तो इस तरह से जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स जो होते हैं उसको हम इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू हम बाद में और देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें नोट्स, और वीडियो को डाउनलोड या पोस्ट करके आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हम सभी अच्छी तरह से लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।